स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के जमनहा क्षेत्र में, जहां पर 4 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन कल रात से माहौल बहुत ही ख़राब हो गया है। कई गाँवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई जगह पर देखा जा रहा है कि जो घर हैं पूरी तरीके से टापू बन गए हैं कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक भय व्याप्त हो गया है। कल रात को देखा गया कि लोग रात के अंधेरे में मोबाइल टार्च जलाकर अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। राप्ती नदी में इतनी तेज़ी से इस वक्त पानी बह रहा है, खतरे के निशान को 100 सेंटीमीटर पार कर गई है राप्ती नदी। राप्ती नदी के किनारे बसे हुए जितने भी गांव हैं सभी गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी लोगों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। जिनके घर कच्चे फूस मकान के बने हुए हैं और राप्ती नदी के किनारे हैं, उनको घर छोड़कर तुरंत जाने के लिए कहा गया है। हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। श्रावस्ती के वीडियो में आप देख सकते हैं पहाड़ी नाले इस वक्त तूफान पर हैं। इसके साथ साथ श्रावस्ती जनपद में जमकर बरसात हुई है। नेपाल में जो कुसुम नदी है उसका जलस्तर बढ़ गया है। नेपाल की जो कुसुम नदी है, अगर उसमें जलस्तर बढ़ जाता है तो उसका पानी श्रावस्ती में छोड़ दिया जाता है और श्रावस्ती का ये हाल हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हालात हो गए हैं। श्रावस्ती के जमनहा क्षेत्र का ये वीडियो है। घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता है, पशुओं को छत पर बांधा जा रहा है। ये हालात हो गए हैं। 4 दिन तक लगातार श्रावस्ती जनपद में बरसात हुई है। आपको बता दें कि जमनहा क्षेत्र के जो गांव हैं, जैसे गजोबरी गांव हुआ, चमारनपुरवा, भरथा, हसनापुर, बरंगा, सलारूपुरवा, शिकारी चौड़ा, बीरपुर लौकिया, पिपरावा जोगिया, रमुआपुर, धूमबोजी, बीरपुर लौकिया की हालत बहुत ही ख़राब है। राप्ती नदी का पानी इस वक्त भिनगा और मल्लीपुर मार्ग पर बहने लगा है, जहां पर बैरिकेटिंग कर दिया गया है ताकि यहां से कोई भी वाहन जहां वहाँ ना जा सके। इसके बाद बता दें आपको कि बाढ़ खंड अधिकारी, इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी, जितने भी जिले के अधिकारी हैं और लेखपाल हैं, सबको लगाया गया है। सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बहुत ही भयानक स्थिति है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है, जिस तरीके से घर आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर ऐसे घरों में आप लोग रह रहे हैं तो अपना घर छोड़ करके तत्काल बाढ़ राहत केंद्र में शरण ले लें, क्योंकि बहुत ही भयानक हालात हो गए हैं। खेतों का पता नहीं चल रहा है कि खेत कहाँ चले गए हैं, कोई बाहर नहीं निकल सकता है। 4 दिन जो लगातार बरसात हुई है उसके बाद श्रावस्ती ज़िले में इस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। राप्ती नदी तेज़ी से कटान कर रही है। अब तक पता नहीं कितने लोगों का घर और खेत इस राप्ती नदी में कट करके विलीन हो गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लोग एक दूसरे को देखने के लिए आ रहे हैं। देख लीजिए जिस तरीके से राप्ती नदी ने कटान किया है। जो पर्क्यूपाइन लगाया गया था कि हाँ इसकी वजह से गांव में बाढ़ नहीं आएगा, तो पर्क्यूपाइन लगभग सब कुछ बह चुका है। बहुत ही बुरे हालात हैं। वहीं आपको बता दें कि बूढ़ी राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण ककरदरी घाट पर लोग नाव का सहारा लेने के लिए विवश हो गए हैं। यहाँ किसानों को बूढ़ी राप्ती नदी पार कर रामपुर पाजा, झुमनी पाजा, ग्वालपुरवा पाजा, गणेशपुर पाजा, हरियर पाजा, मोटे पाजा, घुमना पाजा, रामपुर पाजा, लोनिया बाबा पाजा आदि गाँव में अपने खेतों में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यदि नदी का जलस्तर ऐसे इसी तरीके से और बढ़ता रहा तो कछार वासियों का हाल जो है बहुत ही बुरा हो जाएगा। प्रशासन की तरफ से सबको अपील किया गया है कि लोग अपने कच्चे मकानों को तुरंत छोड़ दें। गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है तो परिवार सहित एवं मवेशियों को लेकर के सुरक्षित स्थान पर निकल जाएं, बल्कि खेत में हो तो वापस अपने घर लौटाएं। बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के खेत राप्ती नदी के दूसरे तरफ हैं, तो ऐसे लोगों से अपील की गई है कि तत्काल जो है वो अपना घर छोड़ करके, अपना जगह छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर वापस लौट जाए। राप्ती नदी 100 सेंटीमीटर खतरे के ऊपर बह रही है। देखा जा रहा है कि जमनहा से लेकर के श्रावस्ती के कोना तक बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गाँव में रात को जो है बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। सभी थाना पुलिस के कर्मचारी भी अलर्ट मोड पर हैं। सभी को सलाह दी जा रही है कि कोई भी व्यक्ति खतरा मोल ना ले। श्रावस्ती ज़िले में जो पहाड़ों पर बरसात हुई है और श्रावस्ती के नेपाल के सिरसिया में जो पहाड़ों पर बरसात हुई, इससे पहाड़ी नाले इस वक्त तूफान पर हैं और राप्ती नदी तेज़ी से बढ़ रही है। कटान करते हुए 24-48 घंटे बहुत ही अहम है श्रावस्ती के जमनहा क्षेत्र वासियों के लिए। 24-48 घंटे में हो सकता है राप्ती नदी का जलस्तर या तो घट जाए या तो बढ़ जाए। अगर राप्ती नदी का जलस्तर घट जाता है तो तेज़ी से कटान होगा। अगर राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो कई गाँव जलमग्न हो जाएंगे। बहुत ही बुरे हालात हैं श्रावस्ती के। सिर्फ 4 दिनों की बरसात में ये हाल हुआ है। और इस वक्त श्रावस्ती में राप्ती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पानी बहने लगा है। जिला मुख्यालय भिनगा और तहसील मुख्यालय जमनहा को जोड़ने वाली 2 लेन सड़क पर तेजी से पानी भर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग बहराइच और जमनहा के शिकारी में सड़कों पर पानी भर गया है। पुलिस ने सड़क के उस पार और इस पार बैरिकेडिंग करा दी है ताकि कोई भी जाने न पाए।
जिससे सड़कों पर आवागमन की जो सुविधा है पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। सुबह 9 बजे से 70 सेंटीमीटर अपने खतरे के निशान से राप्ती नदी ऊपर बह रही है। बीती रात 100 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी थी राप्ती नदी। कई गांवों में राप्ती नदी का पानी घुस चुका है। कई गांवों के रास्ते, कच्चे पक्के रास्ते कट चुके हैं। बच्चों का विद्यालय जाना बंद हो गया है। गाँव से मुख्यालय का संपर्क टूट गया है। और देखा जा रहा है कि बरसात तो रुक गई है, लेकिन बरसात रुकने के बाद जो राप्ती नदी का जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और आज और कल में अगर राप्ती नदी का जलस्तर घटा नहीं तो हो सकता है कि कई गांव इस बाढ़ की चपेट में आकर के जलमग्न हो जाएं। बहरहाल प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर बैठे हुए हैं। अभी तक किसी की कोई जानहानि का मामला सामने नहीं आया है। हर जगह पर पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। डायल 112 की पुलिस और बाढ़ राहत केंद्र भी बनाए गए हैं। सब जगह सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। और प्रशासन ने सभी लोगों से अपील की है कि अगर कच्चे मकान में आप लोग रह रहे, कमज़ोर जर्जर मकान में आप रहे, तुरंत अपना मकान छोड़ दें, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जो रास्तों पर पानी भरा हुआ है, उम्मीद है कि 24 और 48 घंटे के अंदर अंदर रास्ते धीरे धीरे साफ़ हो जाएंगे। लेकिन कई कच्ची पक्की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से कट चुकी हैं। श्रावस्ती ज़िले में इस वक्त राप्ती नदी ने रौद्र रूप धारण किया है, जिसके बाद स्थिति इतनी भयंकर और भयानक हो गई है, इतना कभी इससे पहले देखा नहीं गया था। तो दोस्तों जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। अगर आप लोग कोई वीडियो भेजना चाहते हैं तो बेड़ा मोबाइल से बना करके वीडियो भेज सकते हैं। पानी का तेज़ बहाव है, जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए बैरिकेडिंग की गई है। कहाँ पे आप लोगों के द्वारा बैरिकेडिंग किया गया है? हम लोग यहाँ मल्लीपुर चौराहे पे बैरिकेडिंग किए हैं, जो कि इधर मल्लीपुर से बिंदुआ वाले रास्ते पर। तेज बहाव कहाँ है पानी का? पानी का तेज़ बहाव सर आगे है लगभग 500 मीटर। ये बताइए, आप लोगों के द्वारा रास्ते को बैरिकेडिंग किया गया है, किस लिए किया गया है, क्या है? अधिकारी का महत्व का आदेश है। इधर बाढ़ का पानी तेज बहाव है, घटना हो सकती है, इसकी रोकथाम के लिए रोड को बैरिकेडिंग किया गया। किस रोड का मामला है? ये रोड जो भिंगा जाती है, चौराहे से भिंगा जा रही है। क्या नाम है माताजी? हमारा नाम है अनीता। कहाँ रहती हो? भगवानपुर। तो ये राप्ती नदी काटा थी मकान का? राप्ती नदी काटा थी, पूरा रात के सैलाब आएगा। हमारा नाना लड़के हम लेकर कहाँ भाग जी होती जून, सब पूरा सैलाब भरा है। उनका सब ठेकेदार आवत है, दारू शराब पी कर चले जाते हैं। बतावत है मोती जो ना बतावत है कोई इनकी जज जी का बलाक होती का, जो ने हाकिम का बलाक होती का बला लो। तो हम कहा कि तो अपनी सब खंभा उठा ले, जो न रखो हमारे खंभा हमरे खींच जा कट जा चाहे रह जा। रात भर सब कोई सोई नहीं, हम रात भर लेके लिए अपन बैठते हैं ना। हमरे कहूँ नेबर आदमी कहाँ दे घर कुरिया ले ली कि तो लाओ हमें घर कुरिया बनवा दे, तो हम रही लड़के लेकर तो सब बेकार हो जाते। कहाँ इतना पूरा सैलाब भरी निकाल हम बैठते नहीं थी। हम ना जाना के अंदर पानी आओ तो बच गई, नहीं हम गिर जाए भाग कर दिया। अच्छा, तो ये मकान कब काटा है? रात में ही हमें कल ही 6 बजे से कटे लाग है। क्या नाम है? हमारा सुनीता। कहाँ रहती? भगवानपुर। तो आपकी बाढ़ है, मकान कटा? रात में बाढ़ है, घर कुरिया सब कट रहा है। ठेकेदारी में बोरी नहीं लगो, दारू शराब पी के उड़ावत है। ना देखा होता बताओ थे कि जाओ SDM साहब से, जाओ जज साहब से बुला लो, हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ तो कट रहा है मकान, परेशानी? हाँ, सब मकान कर रहा है, कुछ नहीं देखा है। परेशानी है कि घर से जा रहा है, कोई को ना दूसरा कोई जगह खरीदी नहीं ना तरीका है, क्या दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं? जैसे 2 दिन बारिश हुई, तेज बारिश के कारण राप्ती नदी का जल बहाव ज़्यादा हो गया। पूरा नदी में पानी आए से गांव में सैलाब है, पूरा गांव बूढ़त है। यहाँ कोई सुविधा ना है अभी तक। कल शाम से बाढ़ आई गई 4 बजे से। SDM साहब आए रहे, देख के चले गए, तब से अभी तक कोई सुविधा ना, कोई कर्मचारी ना कोई अधिकारी। हम डीएम साहब के पास अभी फोनों की है सुबह, अभी तब वो भी कोई नहीं पहुँचा है यहाँ। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हैं? मैं बीरपुर का निवासी हूँ। बीरपुर में मेरा घर है, उस साइड में रहेगा। सब लड़के दाना गए मरत हैं। कस के पानी आवा? सैलाब आवा है, सैलाब से सड़क उगरान है भाई। एक भाई अचानक पानी घर में गिरा है, ये सब पानी से गेला होगा, न कुछ बचाई मिला है और न कुछ रहेगा। लड़कन का छत पर लेके खाली भाग गया। अच्छा, कोई प्रशासनिक अधिकारी? कोई भी नहीं आवा है भैया, एक चीज कोई नहीं आवा है। आप लोग खाली आया हो और कोई नहीं आवा।